तो केंद्र सरकार के जेईई और एनईईटी की परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध की आवाजें बुलंद हो गई हैं। परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार करने को लेकर यहां 6 बीजेपी शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले राज्यों में झारखंड भी शामिल है। कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से यहां स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी अभियान चलाकर विरोध जताया गया है और कहा है कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और उसके अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। वहीं ये भी कहा गया कि बढ़ते संक्रमण के दौर में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के बिना परीक्षा करवाए डिग्री नहीं देने के फैसले का समर्थन किया है। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर वो चाहे तो परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें यूजीसी से संपर्क करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक आवाजें बुलंद हो रही हैं। परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार करने के लिए 6 बीजेपी शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि झारखंड भी उसी में शामिल है। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कहना सभी का है, छात्रों का भी यही कहना है कि अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बढ़ते संक्रमण के दौर में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षा की तारीख को लेकर विरोध हो रहा है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी यहाँ पर इसका विरोध देखा गया है। संसद तक इसकी आवाजें पहुंच रही हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, अगर आप जेईई नीट परीक्षा की बात करें तो लगातार इसका विरोध हो रहा है। देखिए, दरअसल पूरे देश में जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा परीक्षा की तिथि मुकर्रर की गई, उसके बाद से बहुत संख्या में छात्र कहें या फिर जो राजनीतिक दल हैं, कई छात्र संगठन हैं, वो हालांकि परीक्षा का कोई विरोध नहीं हो रहा, परीक्षा की डेट को लेकर के विरोध हो रहा है। जब पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर है और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षा का जो डेट है उस डेट को बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं इस चीज की मांग है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जो है केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राज्य के अभी वो हालात नहीं है कि इन हालातों में जो है इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे और उनको मैनेज कर करके एग्जाम दिलवाया जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें थी। कहीं ना कहीं एक अनुमान भी जताया गया है कि अगर स्टूडेंट भारी संख्या में आते हैं तो संक्रमण बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स पे बहुत मुश्किल होगा कि लॉकडाउन के नियमों को पालन करवाना। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी सुबह में किसी भी तरह की लॉकडाउन में कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं खुले हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर के सरकार ने अपना पक्ष रखा था। दरअसल पूरे देश में जो कह सकते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तमाम राज्य सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था एग्जाम्स को लेकर के कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस पर एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था। रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया था जो तकलीफें थी कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, ये एग्जाम को लेकर के एग्जाम का डेट बदलने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया गया। तो अब ये देखना होगा कि सितंबर में होने वाला जो एग्जाम है, क्या इस एग्जाम के डेट बदले जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो छात्रों का भी यही कहना है कि बढ़ते संक्रमण के दौर में लगातार जो है वो संख्या बढ़ रही है संक्रमणों की, और ऐसे में अगर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और यही वजह है जिसकी वजह से आज संसद तक इसकी गूंज पहुंच रही है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अलावा जो विपक्षी दल हैं, वो तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक दल कह सकते हैं, छात्र संगठन, ये लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो चाहते हैं कि उनका साल बर्बाद ना हो, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि परीक्षा हो।
लेकिन इस चीज का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये तमाम तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि ये इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि देखिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है ये इतना आसान नहीं है कि अभी हम लोग इससे निजात पा लेंगे। अब इसी कोरोना संक्रमण के बीच में हमें जीना सीखना होगा और पढ़ाई एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पढ़ाई जिस तरीके से बाधित हुआ है ये एक बहुत, आप तो आर्थिक दृष्टिकोण से खुद को सुधार लेंगे, हो सकता है तमाम तरह की चीजों का नुकसान आप सह लेंगे, उस चीज को फिर दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन साल बर्बाद होने के बाद क्या उस छात्र को उसके साल को लौटाया जा सकता है? तमाम तरह की चीजें हैं। यानी नवीन, ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जेईई और एनईईटी की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकते नजर आ रहे हैं तमाम नेता। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष, तमाम लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके टेक्निकल पहलू को अगर आप समझें तो अभी तक जो छात्रों की तरफ से कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन इसके तरफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर जो विरोध देखने को मिले हैं वो छात्र संगठन के द्वारा, जो युवा संगठन हैं, जो कांग्रेस के कई संगठन ऐसे हैं, ये तमाम लोग जो है विपक्ष के जो लोग हैं इस तरह का विरोध देखने को मिला। हालांकि स्टूडेंट्स भी बहुत संख्या में विरोध किए हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दिया गया है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कंचन, अगर एग्जाम्स की बात करें तो अभी हाल में जिस तरीके से डिग्री देने की बात हो रही थी कि बिना एग्जाम की डिग्री दे दी जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले पर यूजीसी को समर्थन करती है। बिना एग्जामिनेशन के डिग्री देना कहीं से भी जायज नहीं है। तो इस पूरे मामले पर या तो या तो राज्य सरकार के ऊपर छूट है कि ये महामारी का दौर है तो आप परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाएं, और इस पूरे मामले पर यूजीसी से जो है संपर्क करें और परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाएं, और परीक्षा होने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर डिग्री दी जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर कोई बहुत बड़ा फैसला देगी। देखिए, केंद्र सरकार ने अपने तरफ से पूरी राज्यों को निर्देश दे दिया है, परीक्षा का आयोजन होना है, तमाम तरह की चीजें हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक इशारा भी है कि 1 तारीख से झारखंड में यातायात की जो है सेवा वो शुरू होने जा रही है, बसेस जो है शुरू होने जा रहे हैं, होटल्स कहीं ना कहीं खोल दिए गए हैं, मॉल्स खोल दिए गए हैं, सलून वगैरह खोल दिए गए हैं। तो ये भी उसका एक हिस्सा है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े थे तमाम अपडेट्स के साथ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई।